हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, मुझे पता है। और आज आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज सावन का पहला सोमवार है और शिव जी का दिन है। और मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मतलब बचपन से ही मैंने उन्हें पूजा है, उन्हें जानने की कोशिश की है। सो ये पहली बार हो पा रहा है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन शिव जी घर पे हैं, हमारे साथ ही होते हैं हम हर वक्त। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही इस बार उनकी पूजा की जाए। कुछ कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा सकते, रूल्स हैं कुछ, तो उनकी वजह से नहीं जा पा रही हूँ मैं घर से बाहर। सो मैंने घर पे ही आज पूजा की है, पहले सोमवार की। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपने घर पे बेल पत्थर का पौधा लगवाया था और वो मुझे नहीं पता था कि शिव जी वो मुझसे क्यों करवा रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं। सो आज पता चला मुझे कि शायद वो आज के दिन के लिए ही हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर पूजा की थाल लेके अपने शिव जी को जल अर्पण करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है शिव जी, उनका नाम सुनते ही मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पूजा विधि। और शिव जी को हम जल अर्पण करते हैं। उनको एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो मेरे घर का जो बेल पत्थर है वो कैसा है। ये हैं छोटे से क्यूट से बहुत ही प्यारे पत्ते हैं। तो ये हम शिव जी को बहुत प्यारे होते हैं ये पत्ते। आप इनको अर्पण करके शिव जी पे आप मनोकामनाएं मान सकते हैं, पूरी हो जाती हैं। शिव जी को दिल से पूजना होता है, ज़रूरी नहीं है, उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है मेरी थाल, मैंने जो कुछ था शिव जी के लिए। तो चलिए अब जल चढ़ाते हैं। ये इस तरह से मैंने शिव जी का नाम लेके, शिव जी को मन में ध्यान करके मैंने जल अर्पण किया है। आप भी अगर आप नहीं जा रहे हैं, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे है, आपके घर पे मंदिर है, बहुत ही प्यारा शिव जी की मूर्ति रखी है, उसमें आप अच्छे से दिल से प्रार्थना कीजिए। विश्वास रखिए शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है मंदिर जाके ही उन्हें प्रसन्न किया जाए। शिव जी तो वैसे ही मतलब दिल से उनके लिए कुछ भी किया जाए वो उसमें ही खुश हो जाते हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। ये दूर्वा होती है, ये गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। तो ये भी मैंने रख लिया है इसमें। ये मैंने थाली में अकउआ के पत्ते भी रखे हैं। जब आपको याद होगा, अगर सोमवार को या जब भी हम 16 सोमवार पे या शिवरात्रि पे अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये वहाँ पे भी मिलते हैं अकउआ के पत्ते। और कुछ एक कांटेदार फूल होता है, फल होता है। और कुछ ये बेल पत्तर मेरे हस्बैंड बाहर से भी ले आए थे, तो ये हमने इस पे मैंने वो भी अर्पण किए हैं। आपके पास जो भी है, जितना आप दिल से शिव जी को अर्पण कर सकते हैं, आप घर पे ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नहीं जा पा रहे हैं मंदिर तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही दिल से, साफ मन से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके घर में है, फल फ्रूट पे अगर आपने फास्ट रखा है तो आप उन्हें फल अर्पण कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खीर बना सकते हैं, जो भी आप जिस पे भी आप व्रत रखते हैं वो आप खुशी खुशी बना के उन्हें अर्पण कर सकते हैं। और फिर आराम से उनकी प्यार से उनकी आरती उतार सकते हैं। और हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा भी मन छोटा हो गया था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट फिर घर पे बात हुई तो फिर याद आया कि फिर ये लगा कि ज़रूरी नहीं, अब शायद भगवान भी समझते हैं जो सिचुएशन चल रही है, उन्हें भी पता है कि कैसा माहौल है बाहर। तो वो समझ जाएंगे, वो उन्हें सब पता है। हम कहते हैं ना भगवान सब जानते हैं, तो शायद उन्हें सब पता है कि बाहर क्या सिचुएशन है, अभी बाहर नहीं आ सकते। तो यही इसी तरीके से मैंने शिव जी की पूजा की है। आप भी अपने घर पे इसी तरह से, अगर बेलपत्र का पौधा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आपको बेलपत्र पे ही पूजा करनी। आपके घर में मंदिर है, आपके घर में शिवलिंग रखा है, आप शिवलिंग पे जल अर्पण कर सकते हैं। या शिव जी की मूर्ति है या शिव जी की फ़ोटो है तो आप उसके सामने दीपक जला के उसमें अच्छे से भोग चढ़ा सकते हैं। उन्हें अच्छे से प्यार से उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें अपने सुख दुख सुना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं शिव जी से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं इसलिए मुंह बना के बैठ जाएं, तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप शिव जी हर जगह हैं, हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे मन में है। कैसा लगा आपको ये? तो ज़रूर बताइएगा।